जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर से मैं प्रकाश। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12th आर्ट स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हो चुका है और 12th आर्ट स्ट्रीम में 98.40 का बेहतरीन शानदार जबरदस्त स्कोर बनाने वाली राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस तहसील के दादिया रामपुरा की एक प्रतिभाशाली बेटी रितिका मीणा हमारे बीच मौजूद है। आइए सबसे पहले इस बेटी रितिका से बात करते हैं। रितिका, आपके इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। रितिका, प्रिंस एकेडमी में कितने साल पढ़ने का सौभाग्य आपको मिला है? 3 साल। 3 वर्षों तक आप पढ़े। 3 वर्षों की प्रिंस की पारी आपने किस प्रकार से खेली? सर टेंथ में मैं स्कूल प्रिंस में आई थी जी। और उस टाइम ज़्यादातर तो लॉकडाउन ही चल रहा था कि ठीक घर है। से पढ़ाई कर रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई की थी। और फिर उसके बाद में 11th में एक्चुअली ऐसा लगा कि स्कूल में हैं जी। और वो 2 साल बहुत बढ़िया थे। टीचर्स बहुत अच्छे थे और बहुत फैकल्टी सब बढ़िया थी। इन 3 वर्षों के भीतर भीतर आपने एजुकेशन के साथ और कौन कौन सी चीजें सीखने को आपको मिली है प्रिंस? स्कूल में कह सकते हैं कि बोलना कैसे है ये सब ज़्यादा सीखा है कि स्टेज पे कैसे बोले, क्योंकि हमारे ठीक एक है। टीचर थे नरेंद्र सर। जी। वो हमेशा क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ कराते थे कि जिसके सब क्लास के सामने बात करना है, और ये तो वहीं से कहीं ना कहीं वो चीज़ सीखी जी है। जी जी, अदर एक्टिविटी भी आपने थोड़ी बहुत सीखी है। हम्म, मंच पर स्पीच देना आपने सीखा है। हम्म। बहुत अच्छी बात है। रितिका, आपकी शुरू से लेके जो 9th क्लास तक की स्कूली शिक्षा की जो जर्नी है वो कैसी रही? आपकी खास कहाँ से पढ़ा है आपने? मैंने सिर्फ फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड तक रिंगस में ही पढ़ाई की जी है जी और जी। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड मैंने पीसीपी से किया है जी। और दोनों ही बढ़िया थे। रितिका, 12th सीबीएसई बोर्ड के जारी रिजल्ट में ऑल ओवर इंडिया में आपने 9th रैंक हासिल की। 98.40 का आपका स्कोर है। जैसे ही इस बात की खबर आपके गांव तक आती है कि सत्यनारायण जी मीणा की लाडली बेटी ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में संपूर्ण भारत भर में 9th रैंक हासिल किए, उस समय के परिवार में किस प्रकार का माहौल था? सब बहुत खुश थे। पापा सबसे ज़्यादा पापा ज़्यादा खुश सबसे थे। पहले रिजल्ट का पता किसको चला? मुझे ही चला था सर। आपको ही चला था? आपने दी घर वालों को बताई? नहीं, मैंने नहीं बताया था। मतलब मैं सीकर में थी और हाँ। मतलब सीयूईटी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो हम सीकर में थे। रिजल्ट आया तो जी मेरे भाई ने मेरे को सबसे पहले फ़ोन किया। उसको सबसे पहले पता चलता है इन सारी चीज़ों के बारे में, जी तो जी, भाई को। उसने सबको बता दिया। तो और सबसे ज़्यादा खुश ये थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। एक बार आपके पापा से जुड़ना चाहेंगे अब। आप श्रीमान सत्यनारायण जी मीणा हैं, जो पेशे से एक नर्सिंग ऑफिसर हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आप अभी कार्यरत हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो बेटी के इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक पिता आज कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। प्रिंस में जाने का सपना बेटी का था या आपका ही था? बेटी का सपना था कि वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले जी। और उसका सपना था कि मेरे को एमबीबीएस नहीं करना, ना आईआईटी करनी है, मुझे केवल आईएएस की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं ह्यूमैनिटीज लेना चाहती हूँ। तो अच्छा, तो ह्यूमैनिटीज बेटी का अब आगे का सपना आईएएस का है? आईएएस बनने का इसका सपना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहोगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका किस प्रकार से बेटी को सपोर्ट रहा? एक पिताजी मेडिकल लाइन में है, माँ सरकारी अध्यापिका है और दादाजी बेटी की खेती किसानी काम करते हैं। जिस परिवार की पहली पीढ़ी खेती किसानी में और आप मेडिकल लाइन में, माताजी सरकारी अध्यापिका, और परिवार की जो युवा नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाह रहे, तो ये मोटिवेशन इस बेटे को कहाँ से मिला? इसको मोटिवेशन मेरे से मिला। क्या क्या कि मैंने आरएस की तैयारी की, एडमिनिस्ट्रेशन आपने? आरएस में जाने के लिए मैंने तैयारी की। 2 बार मैंने आरएस दिया, मेंस किया, इंटरव्यू तक गया, लेकिन मेरा आरएस में नहीं हुआ। फिर मेरा सपना था कि मेरी बेटी आईएएस बने। फिर बिल्कुल। बेटी इंटेलिजेंट थी, बेटी चाहती तो आईआईटी कर सकती थी, एमबीबीएस कर सकती थी, लेकिन उसने कहा कि आईआईटी और एमबीबीएस करने के बाद में अगर मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है। पिताजी के अधूरे ख्वाब, अधूरे सपनों को बेटी पूरा करने जा रही है। हाँ, देखिए, पिता का सपना था कि मैं आरएस से आईएएस बनूं, पर पिताजी को कहीं ना कहीं समय भाग्य और नीति ने साथ नहीं दिया। आरएस आईएएस नहीं बन पाए, प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाए, मेडिकल लाइन आपको नसीब हुई। पर अब पिताजी ये चाहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करे, और शायद बेटी कर पाएगी इस बार। हाँ, ये मुझे पूरा विश्वास है जी कि जी। बेटी जरूर आईएएस बनेगी। इसीलिए इसने कहा कि मेरे को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चाहिए जो आईएएस में अभी से 11 से ही तैयारी कर सकूं। इसलिए फिर अच्छा। मैंने प्रिंस के बारे में सुना कि प्रिंस बहुत अच्छी स्कूल है, उसमें ह्यूमैनिटीज़ की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के बहुत अच्छे टॉपर बच्चे हैं। तो उसी से मैं प्रेरित होकर इसको प्रिंस में लेके गया। 9th में मैंने पीसीपी में करवाया जब अच्छा। लॉकडाउन चल रहा था। उस टाइम प्री फाउंडेशन था। हाँ, फिर मैंने इसको पीसीपी से निकाल के प्रिंस स्कूल में करवाया कि इसको जब जाना ही, जब आईएएस की फील्ड में जाना है, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाना है, तो मैं क्यों ना इसको शुरू से ही वही तैयारी कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सत्यनारायण जी, आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा स्कूल है, ऑल इंटरनेशनल अच्छा स्कूल है। किस आधार पर अच्छा मान सकते हो? देखो, एक तो पढ़ाई और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जी जी जी। डिसिप्लिन प्रिंस जैसा सीकर में किसी स्कूल में नहीं है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बिना परमिशन के बच्चे कहीं नहीं जा सकते।
और आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ क्या कि पढ़ते पढ़ते आपको ये लगा कि ये नहीं हो पाएगा, क्या किया नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि पता था कि मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, कोई और पड़ेगा? ऑप्शन यहाँ पे आ ही पढ़ने के लिए है। और मतलब ऐसा होता था कि कभी-कभार मन नहीं करे, पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन अगले दिन उसका मतलब वो कर लेते थे कि आज नहीं पढ़ा तो कल इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, कि इस चीज़ का वो असर ना दिखे आगे जाके। दिन भर क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था, तो वापस घर पर आकर उसका किस प्रकार से आप मूल्यांकन करते? जो भी पढ़ाया जाता था उसको घर पे आके एक बार रिवाइज़ कर लो कि जल्दी इसको भूल ना जाए, ताकि जल्दी आते ही घर पे उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा, और फिर उसके बाद में खुद की प्रिपरेशन कर लो। रट लेते थे? नहीं, रटते नहीं एक थे। तो रटना होता है, एक होता है हमेशा के लिए दिमाग में फिट रखना, याद रखना, इसमें क्या फर्क है? सर, ह्यूमैनिटीज़ में सबको लगता है कि रटना होता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखो जाए तो पॉलिटिकल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग है, अगर आप हर चीज़ को समझोगे आपको हर चीज़ समझ आएगी। हिस्ट्री वहाँ पे आपको अपने पास्ट के बारे में बताती है, और अगर आप पास्ट से समझते हो हर चीज़ और उसको आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज़ हिस्ट्री है। अतीत को दोहराती है हमेशा। हुँ। तो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट थे कला संकाय में? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, सबसे म्यूज़िक, मजबूत पकड़ किसमें थी? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में। तो कहीं राजनीति में भी रुचि है क्या? राजनेत्री बनना चाहोगे क्या आगे जाकर? नहीं सर, उसमें मतलब उसमें रुचि नहीं है, मतलब पर ऐसा इंटरेस्ट है कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इंटरेस्ट। चीजों के बारे में हुँ, जानकारी रखना, उन तथ्यों को जुटाना आपका हुँ, थोड़ा इंटरेस्ट है। हुँ। बहुत बढ़िया। मुझे डर लग रहा है कहीं न कहीं आप आने वाले समय में खंडेला से कोई विदाई की दावेदारी नहीं कर दो आप? नहीं सर, पहले पढ़ाई पूरी करनी है और जो भी ड्रीम्स अपने पूरे पहले वो पूरे अच्छा, करने, फिर ड्रीम आगे। सपना, हाँ, आईएएस बनने का सपना है। यस सर। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब जैसे ही सीबीएसई बोर्ड इस 12th आर्ट कला संकाय का रिजल्ट जारी करता है, हुँ। तो ये खबर आग की तरह 5 गांव में फैल जाती होगी कि सत्यनारायण जी की लाडली बेटी रितिका मीणा ने 98.40 का स्कोर बनाया। एक समय ऐसा हुआ करता था कि गांव की बेटी या बेटे के 85% भी आ जाते हैं तो गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाती थी। हुँ। रितिका ने 98.40 का स्कोर बनाया। पहली वाली रितिका और आज वाली रितिका में कितना फर्क सर, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ही थी मैं पहले भी। है? मतलब ऐसे थे। पढ़ाई ऐसे ही करती थी पहले भी और अभी भी, अच्छा। बस ऐसा है कि पहले लक साथ नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ लक भी होना चाहिए, और इस बार शायद लक साथ था। आप अभी आपने लक की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस्मत का कितना रोल रहता है? किस्मत का रोल ऐसे रहता है कि जब मैं 10th में थी तो मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स होता था, पर मैं जब 10th में थी ना, तो मतलब मेरी जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो और मेरे को लगा भी था कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, मतलब अच्छे नंबर आए थे, पर जो जी। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम आए थे। और मैंने घर आके अपने मतलब चेक किए थे सॉल्यूशन, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा आने चाहिए थे और क्यों नहीं आए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लक फैक्टर हो जाता है। और जैसे कि इस बार फिर मेरे को वही था कि इतना नहीं आएगा, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे जाके, मेरे को लगेगा फिर, लेकिन वहाँ पे होगा नहीं, तो तो आप इसमें लक। किस्मत, भाग्य और हाथों की लकीरों पर भरोसा करते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं करते, मतलब ऑफ कोर्स अगर हार्ड वर्क ही नहीं होगा तो लक कैसे साथ बिल्कुल, देगा। थोड़ा बहुत तो जरूरी होता है ना। हुँ, अब आपकी जो छोटी बहनें हैं, हुँ, जो भी आपकी तरह 12th में स्कूली शिक्षा मजबूती तरीके से करने के बाद अपनी आधारशिला, अपनी बुनियाद मजबूत करने के उपरांत हुँ। सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, तो उन बेटियों को आपका क्या संदेश है कि आपकी स्कूल शिक्षा किस प्रकार से, कहाँ से होनी चाहिए, बताइए आप थोड़ा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का खुद का क्या इंटरेस्ट है, आपको वो देखना चाहिए। मतलब पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसको एक बार साइड में रखो, पर पहले खुद सोचो कि तुम्हें खुद क्या बनना है। अगर खुद का मतलब माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे यही करना है, तो कोई भी हो उसकी बात मत सुनो, अपने हिसाब से चलो। और अगर तुम्हें लगता है कि कहाँ जाके तुम्हारा स्कोप, मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ जाऊँगी तो मेरा पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया होगा, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और बस अपनी मर्जी के मालिक बनो, किसी और की मत सुनो। सही बात है। तो बेटी का कहना है कि पहले आपका खुद का क्या ड्रीम है, आपकी भावनाएं क्या बोलती हैं, इन चीजों की आपको कदर करनी होगी। कहीं ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। हुँ। देखा देखी नहीं करना है, खुद को पहचानना है कि आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब हमारे बीच से बेटी रितिका मीणा की माताजी श्रीमती मीरा जी मीणा, जो पेशे से एक सरकारी अध्यापिका है, पास के आवास गांव के एक सरकारी स्कूल में आप कार्यरत हैं। बोले तो बेटे की माँ मास्टरनी है। माताजी, आपको सबसे पहले तो आपकी बेटी के इस बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त स्कोर के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। एक माँ खुद मास्टरनी है, तो कहीं ना कहीं बेटी को कितना सारा और सपोर्ट मिला है एजुकेशन में। मैंने तो सर बहुत ध्यान रखा है इसको, बस इसका जो सपना है उसको पूरा करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, बेटे का सपना वो आप पूरा करना चाहते हो। हाँ, पर पिछले 3 वर्षों से बेटी माँ से दूर रही है, चाची के हाँ, पास रही है। तो उस दरमियान आप बेटी से सीकर जाकर मिला करते थे? हाँ सर, मैं वहाँ कभी-कभी 15-20 दिन से जाके आती अच्छा, थी वहाँ। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सर हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते हो? हाँ, तब तो हिंदी तो आपको नहीं पढ़ाई होगी कभी। नहीं सर इसका नहीं। फिर भी मोटिवेशन तो बराबर देते रहते हैं आप बेटी को। हाँ सर, ये तो बताती रहती हूँ। तो मीरा जी, आप खुद एक सरकारी अध्यापिका है, तो बेटियों की शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है आज के जमाने में? बेटियों की शिक्षा ज़रूरी है सर, आजकल बेटियों को बच्चों से कम नहीं समझना चाहिए बेटियों को। जी जी जी।
बेटियां भी बच्चों से कम नहीं है, बच्चियां अव्वल आ रही है आजकल, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए बच्चियों को आगे। मौका मिलना हाँ, चाहिए। कई जैसे है, कई बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लड़कों को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारे ये वो नहीं है। मेरा जी, आधुनिकता के इस बदलते दौर में आप एक खुद अध्यापिका हो, तो कहीं ना कहीं बेटियों की शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि बेटियों को भी आगे से बढ़ाना चाहिए, है? मतलब जी जी। मौका देना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कई बार जैसे गाँव में, या अभी उनकी सोच ये है कि बच्चियों पे इतना पैसा क्यों खर्च करें, लेकिन वो नहीं, क्योंकि बच्चियां किसी से कम नहीं है। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि बेटियों पर पैसा क्यों खर्च हाँ, करे, बेटी तो कल को अगले घर कल चली अपने घर जाएगी। चली जाएगी, उनसे क्या मतलब पैसे लगाने, मतलब ये है। पर ये सोचना चाहिए कि बेटा, अगर कहते हैं कि एक बेटा शिक्षित होता है तो कहने का मतलब एक पीढ़ी शिक्षित होती है, पीढ़ी शिक्षा मगर बच्ची एक होती बेटी होती है शिक्षित वो, होती है तो दो दो पीढ़ी पीढ़ियां शिक्षित होती है। 7 पीढ़ी तैयार करती है वो आगे। 7 पीढ़ी तैयार करती है एक तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बेटी का सपना तो आईएएस बनने का है। हाँ सर। तो माता जी, इस बेटी को आगे 10 साल के बाद की अगर अपन कल्पना करें तो आप अपनी बेटी को किस रूप में देखते हो? आईएएस में देखूंगी, सपना तो बिल्कुल यही है। बिल्कुल, आपका भी ये सपना। आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आपका क्या विचार है? प्रिंस अकेडमी सर बहुत अच्छी स्कूल है, सबसे ज़्यादा तो अनुशासन है वहाँ का, बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में भी बहुत अव्वल है। मैं तो देखो कभी गई टूर तो मैंने कभी किया नहीं उस स्कूल का, जी जी जी। लेकिन बच्ची के हिसाब बेटी से 3 सालों तक पढ़ ली और एक माँ स्कूल में जाके कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्यों? स्कूल में नहीं गई सर, मेरे कभी मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, मतलब मैं यहाँ रहती हूँ। हम तो मौका बार बार देते थे, बच्चे को सम्मानित करते थे, अभी कार्यक्रम भी किया था, आप नहीं आ पाए। सर उस दिन आ नहीं पाई। थैंक यू मेरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में बेटी रितिका मीणा के चाचा जी श्रीमान रामनिवास जी मीणा, जो ग्राम विकास अधिकारी है और पास ही के आभास ग्राम के अंदर कार्यरत हैं। सबसे पहले तो रामनिवास जी, इस बेटी के बेहतरीन स्कोर के लिए एक चाचा जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसा लग रहा आज? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। रामनिवास जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन को लेकर आपका क्या कहना है, किस प्रकार का मैं सिस्टम? देखता हूँ शादियों में जाता हूँ, वहाँ बहुत दिखावा होता है, जी और मतलब बहुत पैसे लगाते हैं, तो वो पैसे पहले बेटी के वैसे ही लगा दिए जाए, वो दहेज देने की, वो करने की जरूरत ना पड़े, तो जी। वो अपने आप में सक्षम हो जाए। आपने बहुत बड़ी बात बोली। रामनिवास जी का कहना है कि हम शादी समारोह में जाते हैं तो देखते हैं कि समाज में एक सामाजिक कुप्रथा फैली हुई है, सामाजिक कुरीति फैली हुई है कि बेटियों को शादियों में दहेज बहुत दिया जाता है, पर उनकी शिक्षा पर कोई खर्च नहीं किया जाता है। जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनको मेरा एक संदेश भी है, एक सुझाव भी है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी बेटी अच्छे से खुशहाल रहे तो बेटी को शिक्षा दो, संस्कार दो, दहेज देने की कोई आवश्यकता नहीं। दहेज तो समाज में एक सामाजिक कुप्रथा है जो एक परिवार पर आर्थिक बोझ बनकर आती है। तो कहीं ना कहीं अगर बेटी को आप पढ़ाओगे, जो दहेज पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे तो परिणाम बेहतरीन रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, प्रिंस में 3 वर्षों तक पढ़े हो आपने, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता के प्रत्येक चीजें आपने देखी है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का आपका जो सपना है, उसे प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के बाद अपने गांव, समाज, सोसाइटी के लिए क्या करोगे आप? सोसाइटी जैसे सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा कलेक्टर होता है ना, मतलब जिस सारा जी वो संभालता है, तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे चाइल्ड मैरिज होती है, जो मुझे पता है कि होती है। तो अगर मुझे मतलब मैं ग्राउंड लेवल से मैंने ये सब देखा है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा ढंग से कर सकती हूँ कि उन चीज़ों को रोका जाए फर्स्ट बाल ऑफ विवाह ऑल। को। अच्छा, और? और मतलब कि एजुकेशन पे सही में लड़कियों की एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान, मतलब लड़कियाँ खुद ही इंटरेस्ट नहीं रखती। जी मतलब उनको भी इतना होता नहीं है कि मतलब वो भी शादी करके खुश है अपनी ज़िंदगी में, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो आगे जाके उनको फ़र्क पड़ेगा जब मतलब कि कोई डिसीजंस उनसे नहीं पूछे जाएँगे, सब मतलब पति ले लेगा, या फिर जो मेल मेंबर्स है फैमिली को, बोले लड़कियों से कभी पूछा ही नहीं जाएगा। तो उनको कहीं न कहीं ये पता होना चाहिए कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ पे। और जैसे कि एक चीज़ है कि हमारे देश में पूरी प्रॉब्लम है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, हर जगह जाओ सड़कों पे इतनी गंदगी अच्छा। मिलती है। और जब हम स्कूल जाते थे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, हर जगह गंदगी है, कहीं सांड निकल रहा है, कहीं कल कुछ, तो ये जी चीज़ें जी। भी देखी जा सकती है। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मतलब बहुत है सर, मिलेंगे आगे जाके, जैसे करप्शन होता है बिल्कुल। हर मतलब अगर मैं इतने ऊपर पोस्ट पे हूँ तो उसके नीचे मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कहीं न कहीं कि मैं उन लोगों को करप्शन में करप्ट ना होने दूँ, मतलब कि अगर कोई पैसे भी ले रहा है तो उनके पास वो पैसा ना जाने पाए, बिल्कुल। जिसका पैसा उसको देखिए, मिले। बेटी छोटी सी है पर सपने बहुत मोटे हैं, सोच बड़ी गजब की है। बेटी बोल रही है कि अगर मुझे प्रशासनिक सेवा में आने का मौका मिलता है तो मैं कानून का सही इस्तेमाल करूंगी और सबसे पहले समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है और समाज जो गंदगी है, इन तमाम चीजों को दूर करने का प्रयास करूंगी। और साथ में बेटी ने करप्शन के मुद्दे पर भी बात बोली है कि मैं भ्रष्टाचार जैसे समस्या को जड़ से समाप्त कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं सपना मोटा है और ये बेटी ने निश्चित तौर से, मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक दिन ऐसा कुछ कर जाएगी कि पूरे परिवार को, पूरे गांव को इस बेटी पर गर्व होगा, नाज होगा, फक्र होगा। निश्चित तौर से एक बार पुनः प्रिंस एकेडमी परिवार आपको इस आपकी बेहतरीन सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई करता है।
Thank ईश्वर you, से sir. प्रार्थना है कि जिंदगी में खूब आगे बढ़ो जी। सर थैंक मैं यू किसी कुछ लोगों को मतलब बोलना चाहती हूँ कि जी, उनकी बताइए वजह बताइए। मेरे कुछ टीचर्स थे जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, जैसे जी। कि पॉलिटिकल साइंस के लिए सोनी सर, ज्योग्राफी के लिए सारन सर और जी। हिस्ट्री के लिए नरेंद्र सर। तो मैं उन लोगों को ज़रूर थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत जी, अच्छा जी। पढ़ाते हैं, मतलब एज अ टीचर भी और एज अ गाइड भी वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। शुक्ला सर, जी। इंग्लिश में शुक्ला सर थे, उनको भी थैंक यू, क्योंकि वो लोग सबसे बिल्कुल ज़्यादा बेटी, इंपॉर्टेंट थे। एक एक टीचर्स का नाम याद करिए जिन टीचर्स का आशीर्वाद इस बेटी को मिला है और जिनकी छत्रछाया में ये बेटी पढ़ी है, आगे बढ़ी है। एक बार पुनः प्रिंस एकेडमी सीकर की तरफ से Thank you. मीणा परिवार की इस प्रतिभाशाली बेटी को हम इसके उज्जवल भविष्य की बधाई करते हैं। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।